राजस्थान का एक घर जहां मेहमानों की ही बलि दी जाती है। तो ये कहानी है रवि की। रवि दिल्ली का रहने वाला था और वो किसी ना अपने एक एग्ज़ाम से राजस्थान गया था। तो एग्ज़ाम का टाइम था 9 से लेके 5 बजे तक। 5 बजे के बाद एग्ज़ाम देने के बाद रूम से बाहर निकलता है तो रोड पे खड़ा हो जाता है। उसकी बस का टाइम था 9 बजे, जो कि राजस्थान से सीधा दिल्ली लेके जाती थी। तो वो बाहर 9 बजे कहा कि हाँ बस आएगी, उसमें बैठ के दिल्ली जाऊँगा। तो काफ़ी टाइम वेट करता रहता है, तो वहाँ पे ना उसे 9 बज जाते हैं वेट करते-करते और बस नहीं आती। तो वहाँ पे साइड में एक छोटी-सी दुकान थी और दुकान वाले से जाके पूछता है कि भाई यहाँ पे ना एक बस आती है दिल्ली जाने वाली, वो अभी तक आई नहीं। तो दुकान वाला बोलता है कि बस का ऐसा ही है, कभी आती है, कभी नहीं आती। तो रवि काफ़ी परेशान हो जाता है, तो बोलता है कि कोई आस-पास कोई होटल हो जहाँ पे रात बिता सकूँ। तो दुकान वाला बोलता है यहाँ पे कोई होटल नहीं हो सकता, अगर आगे जाके देखो तुम्हें कोई होटल मिल जाए तो वो ऐसे रात के 9 बज चुके थे और काफ़ी अंधेरा हो गया था। तो रवि निकल लेता है ऐसे ही रोड पे कि चलो आगे देखता हूँ कोई होटल मिल जाए तो चलते चलते ना उसे काफ़ी टाइम हो गया था, 1 घंटा हो गया था, 10:30 का टाइम हो गया था। तो उसे ना एक रोशनी दिखाई दी और पास जाके सोचता है कि चलो यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई इंसान रहता होगा। तो वो घर होता है, वहाँ पे जाके ना घर में ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है वो कि कोई होगा तो यहाँ पे एक रात के लिए रुक सकता हूँ मैं। तो नॉक करता है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, ना कोई खुलता। काफ़ी परेशान होने के बाद रवि सोचता है कि चलो यहाँ पे कोई नहीं होगा भाई, ऐसे ही लाइट चालू है। वापस मुड़ने लगता है तो पीछे से ना एकदम से आवाज़ आती है कि कौन है, वापस आ जाओ। तो पीछे मुड़ के देखता है, अचानक से दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। तो रवि अंदर जाता है और देखता है कि एक बूढ़ा इंसान होता है जो 90 साल का होगा शायद। तो बोलता है कि वो बैठा हुआ था एक चेयर पे। बोलता है कौन हो बेटा? तो रवि ने बताया कि ऐसे ऐसे ना बाबा, मैं यहाँ पे एग्ज़ाम देने आया था और मेरी बस आई नहीं, तो मुझे ना रात काटने के लिए कुछ रूम वगैरह दे दो, अगर हो तो पैसे दे दूंगा मैं इसके। तो बूढ़ा हंसता है, बेटा रहने दे, पैसों को दो, तू ना ऐसे ही मेरे ऊपर एक खाली कमरा है, उसमें जाके आज रात सो जा। तो लड़का बोलता है ठीक है बाबा, मैं ऊपर रह लूँगा आज रात। तो लड़का ऊपर चला जाता है और जैसे ही ऊपर जाता है वो ऐसे रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा ले बैठ जाता है, फ़ोन वगैरह चलाता है। तो काफ़ी टाइम हो गया था, 11:30 का टाइम। तो वो सोचता है चलो लेट जाता हूँ, वो सोने के लिए लेटता है ना। तो उसे ना आवाज़ें आती है बाहर से एक बुढ़िया की, जो बोलती है कि नया मेहमान आया है। और ऐसे वो परेशान हो जाता थोड़ा सा कि हाँ, अब मैं आया तब तो एक बूढ़ा ही था, अब इसकी आवाज़ कैसे? तो वो सोचता है कि चलो होगी भाई, मुझे नहीं दिखाई दी होगी, कहीं कमरे में होगी। तो वो लेट जाता है और लेटने के बाद 10-15 मिनट लेटता है ऐसे ही, और अचानक से ना लाइट चली जाती है रूम की। तो लड़का एकदम अपने फ़ोन की बैटरी चालू करता है और जैसे ही फ़ोन की बैटरी चालू करता है ना, तो नज़र पड़ती है उसकी खिड़की की साइड। और खिड़की की साइड है ना, उसे एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ झाँकती हुई दिखती है। तो लड़का काफ़ी डर जाता है और भाग के ना नीचे जाता है। वो बूढ़ा बैठा हुआ होता है कि बाबा मुझे ना ऐसे ऐसे कुछ दिखाई दिया। तो बूढ़ा हंसता है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तेरा वहम है, अंधेरा हो गया था इसलिए तू डर गया। उसे एक कैंडल दे देता कि ये अपने रूम में लगा ले और आराम से सो जा जाके। तो लड़का ठीक है बाबा, चला वो ऐसे बोल के अपने रूम में चला जाता है। तो जाने के बाद है ना, कुछ देर ऐसे ही वो थोड़ा सा भगवान में ज़्यादा विश्वास करता था लड़का। तो बैठ के अपने भगवानों का नाम लेता है कि आज तो तुम देख लेना। तो ऐसे लेट जाता है वो, और लेटे लेटे ना वो उसे एकदम नींद सी आने लगती है। जैसे ही वो थोड़ा सा नींद में होता है ना, उसे अचानक से ये लगता है कि उसके ऊपर ना कुछ आ गिरा है। और ऐसा होते ही वो ज़ोर से चिल्लाता है। और भाई उसने रवि ने बताया है कि उसके ना हाथ पैर बिल्कुल काम ही करना बंद कर गए थे। ना तो वो अपने हाथ पैर हिला रहा और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं जा रही कहीं पे। और वो देखता है कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हूँ, हाथ पैर मार रहा हूँ, मेरे हाथ पैर नहीं लग रहे। और है ना, देखता है कि वही बूढ़ा और बुढ़िया जो उसे खिड़की में दिखाई दिए थे, वो ना उसे पैरों को से खींच के उसे एक रूम में लेके जा रहे हैं। और रूम में ले जाने के बाद है ना, वो रूम में देखता है कि भाई वहाँ पे ना बिल्कुल अंधेरा हो रखा है पूरा। और पूरे कमरे में ना खून खून सा हो रखा है, बिल्कुल पूरे कमरे में ऐसे ब्लड फैला हुआ है। और है ना, एक ट्रायंगल का कुछ बना रखा है जैसे तंत्र क्रिया में बनाते हैं, वो बना रखा है। और वहाँ पे ना उस रूम में मुझे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं कि छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे, इसे मत मारो। ये आवाज़ें आ रखी हैं।
और मैं भाई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हूँ, मेरी आवाज़ लिटरली किसी को सुनाई नहीं दे रही। तो मुझे ना उस चक्कर के बीच, वो रवि बोलता है कि मुझे उस चक्कर के बीच में लिटाया गया। लिटाने के बाद ना वो बूढ़ा भी और वो बुढ़िया भी वहीं पे बैठी, और वहाँ पे एक जो होता है ना इंसान का कंकाल होता है, जो सर होता है, उसको रख देते हैं वहाँ पे, और बैठ के ना भाई ज़ोर ज़ोर से मंत्र चैंटिंग करने लग जाते हैं। और वो लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, और अचानक से ना जैसे बैठे रहते हैं तो अंधेरे में उसे एक, मतलब एक ब्लैक कपड़ों में एक और लेडीज़ दिखाई देती है, और जो बैठी बैठी ना वो हंस रही होती है, ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है, और उसके मुंह पे ना ऐसे ब्लड वगैरह लगा हुआ है। और बूढ़ा बोलता है कि आज नया मेहमान आया है, इसकी बलि देंगे आपको, आपको हमारा काम करना होगा। और जो ज़ोर ज़ोर से हंसती रहती है। तो इतने में ना लड़का बोलता है कि भाई मैं ना बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के पागल हो गया था, और मेरे हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। तो एग्ज़ाम के टाइम है ना, जैसे लॉकेट वगैरह पहना था उसने माता का, तो बोलता है कि मैंने ना वो जेब में डाल दिया था, वहाँ पे ऐसे पहनने नहीं देते, तो मैंने जेब में डाल लिया। तो अचानक से ना पता नहीं भाई क्या होता है, वो लॉकेट है ना एकदम बाहर निकल के गिरता है। जैसे ही वो बाहर निकल के गिरता ना, पूरे कमरे में एक अजीब सी रोशनी आती है, और रोशनी आती है ना भाई, मैं बिल्कुल बेहोश हो जाता हूँ। उसके बाद बेहोश होते ही वो रवि बताता है कि मेरी ना सुबह आँख खुलती है, और आँख खुलते ही मैं अपने आप को ना एक हॉस्पिटल में पाता हूँ भाई, कि वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ और 2 पुलिस वाले उसके साथ खड़े हुए हैं। तो वो होश में आने के बाद पूछता है कि मैं यहाँ पे कैसे आया और कौन लेके आया मुझे। तो पुलिस वाले बोलते हैं, वो बाद की बात है, पहले तू ये बता तेरे साथ हुआ क्या है। तो उसने अपनी ऐसी ऐसी स्टोरी बता दी पूरी, कि मेरे साथ ये हुआ है, मैं ऐसे ऐसे गया था। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि वहाँ पे तो कोई ऐसा है ही नहीं रूम, और वहाँ पे ना पुलिस वाले ने बताया था कि तुझे ना एक जैसे भेड़ चराने वाला था, वो उठा के लेके आया है। तो वो लड़का बोलता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा सीन हुआ वहाँ पे, और वो बूढ़ा ना वहीं पे खड़ा हुआ था। तो बूढ़ा बोलता है, बेटा तू किस्मत वाला है जो तू बच गया, वहाँ पे ना जो भी गया है वो वापस नहीं आया, सिर्फ उसका नाम ही पता चला कि हाँ कोई था, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। तो लड़का बताता है कि भाई पुलिस वालों ने भी ये बोला है कि वहाँ पे ऐसा कोई घर ही नहीं है कि हम किसी के पास जाके किसी से कुछ पूछें। सिर्फ उसे ना एक, उसे पुलिस वाले तो यही बोल देते कि तेरा वहम है, छोड़, तेरा ऐसे ही रात को था, कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा तेरा। और उस बूढ़े ने, जो भेड़ चराने वाला ना, उसने उसे बताया कि भाई वहाँ पे जो कोई गया है वापस आया ही नहीं, तो किस्मत वाला था, तेरा भगवान ने साथ दिया। और उसके बाद रवि ने मुझे बताया कि वो आज तक कभी राजस्थान भाई उस दिन के बाद ना कभी गया ही नहीं। कोई भी एग्ज़ाम वगैरह आते ना भाई वो कैंसिल कर देता, लेकिन कभी राजस्थान गया ही नहीं। तो ये इंसिडेंट है ना कुछ 5-6 साल पहले का है गाइस। अगर ऐसी ही स्टोरी आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जय माता दी।